18 का हम लोग कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन पेपर है, सारा का सारा थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे और सम बाद में होगा। ये आप लोग बना लीजिएगा, सम कराया हुआ सम, ठीक है। गुड गुड गुड। स्टोर लेजर आसबेना, स्टोर लेजर आसबेना। चलो उसके बाद देखो फीफो वगैरह तो आएगा नहीं। पूछा राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग क्या होता है? अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम एंड, और टाइम बुकिंग क्या होता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? माने प्रोडक्टिव टाइम। कौन सा टाइम? अच्छा उसके बाद क्या हम लोग का डिफरेंस चार्ट तो लिखना है, हम 6 डिफरेंस पर आए थे, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सम है, समय बना लीजिएगा सारा। नीचे आइए, पीस रेट और टाइम रेट का डिफरेंस पूछा हुआ है। पीस रेट और टाइम रेट का डिफरेंस लिखने के लिए पहले पीस रेट का फार्मूला लिख दीजिएगा। पीस रेट का फार्मूला था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। टाइम रेट का फार्मूला था एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। डेफिनेशन, अंडर दिस मेथड द वर्कर आर पेड वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड और वॉल्यूम ऑफ जॉब परफॉर्म बाय देम। टाइम रेट में आइए, अंडर दिस मेथड द वर्कर आर पेड वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय देम फॉर परफॉर्मिंग देयर जॉब। बोला जा रहा है इस मेथड के हिसाब से वर्कर क्या देगा? वेजेस देगा। समझ पा रहे हैं? जितना घंटा काम किया उसके हिसाब से। इधर में जितना पीस बनाओगे उतना रुपया, टाइम रेट में जितना घंटा काम उतना रुपया। चलो एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, अंडर दिस मेथड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर आर इनकरेज्ड। पीस रेट में एफिशिएंसी बढ़ेगा, जितना काम करेंगे उतना रुपया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा वर्कर का काम करने का। इधर देखिए, अंडर दिस मेथड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर आर नॉट इनकरेज्ड। टाइम रेट में तो पता है कि समय कटाने पे पैसा है, तो क्या एफिशिएंसी बढ़ाएंगे? धीरे धीरे करेंगे। खैनी मलेंगे तो 10 मिनट खैनी मलेंगे, बात करेंगे तो 10 मिनट बात करेंगे, टॉयलेट जाएंगे तो 1.5 घंटा टॉयलेट करेंगे। टाइम कटाना है। काम करेंगे तो धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे एकदम। बटन दबाना तो एक बार में ऐसे आराम से, समझ रहे हैं? ठीक है, देख के दबाएंगे, बिना देखे नहीं दबाएंगे आप। वेजेज फॉर आइडल टाइम, पेमेंट फॉर आइडल टाइम है। पीस रेट में फाकी मारोगे रुपया नहीं मिलता है, फाकी मारोगे रुपया। पेमेंट फॉर आइडल टाइम स्पेंड डज नॉट अराइज, पेमेंट होगा ही नहीं। इधर वेजेज फॉर द आइडल टाइम आर पेड, इधर तो फाकी का भी रुपया, इसीलिए तो भाई खैनी 10 मिनट मिलता है लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समय भाई, समय बना लेना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आइए 4A, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। 4 को घर का नाम बताना है जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स माने इस चैप्टर में नहीं आएगा। इस चैप्टर में तो पहला क्या? यूज फॉर हाउस प्रॉपर्टी, यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड, और कौन सा रूम हो सकता है भैया? नहीं, उस सेल्फ ऑक्युपाइड का तो कैलकुलेशन होता है, और 3-4 तरीका का रूम है। जैसे हमें दान वगैरह में मिला है घर क्या चीज़ में मिला है? दान में। समझ पा रहे? यस, दान। या उसमें हम लोग टेम्पल वगैरह खोल रखे हैं, या एक्स रूरल है, बहुत प्राचीन बिल्डिंग है एक्स रूरल, समझे? तो ये सब क्या रहेगा भैया? इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हम लिखवा देंगे जाते समय, 2-3 लिखवाना होगा, डिम डोनर और ये। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट वाइल कंप्यूटिंग एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट हाउस? लिखवाना पड़ेगा इसको भी। हाउ, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ एसेट विच डू नॉट कंसिडर एज अ कैपिटल एसेट। 4 को एग्जाम्पल, 4 को जानते हो, 6 को जानते हो। कैपिटल एसेट जो नहीं है, कैपिटल एसेट जो स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एरिया, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट, समझे? दीज आर नॉट अ कैपिटल एसेट, दीज आर। तो क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एरिया, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। बस। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखिए भैया क्या है, समझ रहे हैं? नीचे लिख दिया आंसर लिख दिया है, लिखना नहीं पड़ेगा आपको आंसर, हम लोग बता दिए। नेशनल डिफेंस बॉन्ड भी एक एक्स्ट्रा है, देख लो। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड मिला, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस कैपिटल एसेट इवन इफ हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ बिफोर इट ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म। कौन सा सिचुएशन में
36 महीना से कम दिन भी रख के बेचेगा तो उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म। शेयर डिवेंचर, शेयर यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जीरो कूपन बॉन्ड के केस में हम कहेंगे 36 महीने से कम दिन में रख के बेचते हो तो क्या है, लॉन्ग टर्म। क्या है, वही लिखा है देखो। फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दीज एसेट आर हेल्ड बाई एसएससी फॉर मोर देन 24 मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ रहे हैं, जैसे इक्विटी प्रेफरेंस देख रहे हैं सारा, शेयर डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ देख पा रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, स्टेट ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर एंड विच आर नॉट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा है भैया, ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, जैसे सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लैंड बाय द गवर्नमेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये सब नहीं। क्वेश्चन पहले पहचानते हैं, माफ़ करिए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर एंड विच आर नॉट अंडर, बोला जा रहा इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रांसफ़र है और कौन सा ट्रांसफ़र नहीं है। कौन सा ट्रांसफ़र है, कौन सा ट्रांसफ़र अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र है, रेसिडेंशियल हाउस को बेचना ट्रांसफ़र है। गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी, गिफ्ट ऑफ नॉन ट्रांसफ़र। गिफ्ट दो के बोलते हो बेचे हैं, गिफ्ट दे देंगे तो बोले बेचे हैं। अरे गिफ्ट होता है, अनमोल चीज़ है, बेचना थोड़ी होता है। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लैंड बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले लिया, गवर्नमेंट को बेचे। गवर्नमेंट ज़मीन ले लेता है, बोलता है हम रेल का पटरी बिछाएंगे, देना होगा, हमारा ये प्रोजेक्ट है, देना पड़ेगा, मुँह मांगा कीमत देंगे तुमको, तो बेचा रहा है ना ट्रांसफ़र। लोग चाहता है कि गवर्नमेंट आके मेरा ले ले, बहुत पैसा मिलता है, समझे, साथ में नौकरी मिलता है। लोग चाहता है कि ले ले आके गवर्नमेंट मेरा, समझे, लोग खुश हो जाता है, गवर्नमेंट ले रहा है, दे दो खुश, यस, बहुत पैसा मिलता है। एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट नॉन ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ एसेट को लिख दिया, एक्सचेंज ऑफ एसेट ही लिख दिया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नॉट ट्रांसफर होगा। चलो आगे बढ़ते ना, हाँ बेना, आगे बढ़ते हैं। काटो 5 नंबर हाउस प्रॉपर्टी का समय बना लीजिएगा, आगे बढ़िए। 5 का और का ए में आओ, 5 का और का ए, डिस्कस द डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा डिडक्ट होगा बताओ। लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस यूटिलाइज फॉर एजुकेशनल ऑफ चाइल्ड, बच्चा को पढ़ाने के लिए लोन लेते हो, घर को गिरवी रख के, क्या छूट होने देंगे या नहीं होने देंगे, बताओ, बोलिए, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट अलाउड, घर के लिए इस्तेमाल करोगे तब, नहीं समझे, घर गिरवी रख दिए और पैसा लोन लेके आए, बच्चा को पढ़ाने में खर्चा कर दिए, अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड, घर के लिए लेंगे तो अलाउड होगा। उसमें देखो 2 नंबर, लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग द सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस यूटिलाइज फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस, रिपेयर के लिए, हाँ होगा। समझ पा रहे हैं, अगर 99 के पहले लियो तो मैक्सिमम 30,000 और 1999 के बाद लियो तो मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में आ जाइए, पार्ट बी में आइए। देखिए पहला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा, 5वां आएगा। एफिशिएंसी ऑफ लेबर ऑफ ए वर्कर 80%, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा, द एक्चुअल टाइम टेकन है 60 घंटा दिए थे, 80% ही काम कर दिया मैंने, 60 का 80% 48 घंटा, 60 का 80% 48 घंटा, मैंने एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर, तो क्या होगा, मोर देन होगा कि लेस देन होगा, बोलिए। सुना है, एफिशिएंसी लेवल ऑफ ए वर्कर 80%, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन क्या हुआ, बताइए, एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी और 60 घंटा करने के लिए तो दिए समय, तो बताइए 60 घंटे से कम समय लगाया होगा या ज़्यादा लगाया होगा, ज़्यादा लगाया होगा, माने मोर देन, क्या होगा, मोर देन, समझ पा रहे हैं, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, मोर देन द। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 45 घंटा में 200 यूनिट, 45 घंटा में 200 यूनिट। इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर इन दैट टाइम 240 यूनिट, देन द टाइम सेफ विल बी, देन द टाइम सेफ, सुनिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 45 घंटा में, 45 घंटा में 200 यूनिट, इफ़ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर दैट टाइम 240 यूनिट, तो टाइम सेव कितना किया, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं,
45 घंटा में कितना यूनिट? 200 यूनिट। तो 240 यूनिट कितना घंटा बनाया? इफेक्चुअल प्रोडक्शन 240 ज़्यादा बना दिया है, ज़्यादा बना दिया, समझ पा रहे? तो कितना घंटा का समय बचाया? कैलकुलेटर दीजिए। देख रहे हैं 45 घंटा में कितना बनना चाहिए? 200, माने 200 डिवाइड बाई 45 बना कितना दिया भैया? कितना ज़्यादा बनाया? कितना ज़्यादा बनाया? 40 ज़्यादा बना दिया 40। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो कितना घंटा बचाया, यही ना? तो 45 घंटा में 200 यूनिट, कितना ज़्यादा बना दिया भैया? 40, माने 9 घंटा। कैसे निकलेगा सुनो, कैसे निकलेगा सुनो, लिख दो वहीं पे, लिखो पेंसिल से, वहीं पे लिखो 200 डिवाइड बाई 45, 200 डिवाइड बाई 200 यूनिट 45 घंटा में बनना चाहिए। तो कितना घंटा, कितना एक्स्ट्रा बनाया? 40 इंटू 40 कर दो। 200 डिवाइड बाई 45 इंटू 40 कितना हो रहा है? कितना हो रहा भैया? 9 घंटा। सोल्व करो, 9 घंटा। करेक्ट आंसर इज 9 आवर्स। करेक्ट आंसर इज तो 9 आवर्स, हाँ करेक्ट आंसर इज 9 आवर्स। हो गया? चले नेक्स्ट। अंडर रोहन प्रीमियम प्लान बोनस ऑफ ए वर्कर विल बी। रोहन प्रीमियम प्लान के, रोहन प्रीमियम के हिसाब से बोनस कैसे मिलेगा? टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड, टाइम टेकन डिवाइड बाई इंटू टाइम सेव, डी नंबर होगा। रेट ऑफ वेजेस पर आवर 30। इफ 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट रिक्वायर 5 मिनट, देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट। सिंपल बात है, सिंपल बात है, सुन लीजिएगा। 1 घंटा का 30 रुपये, 1 घंटा का, और 1 यूनिट को बनाने में 5 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट। 60 डिवाइड बाई 5 कितना बन रहा बताओ? 60 डिवाइड बाई 5, 60 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा भैया? 12, माने 1 घंटा में 12 यूनिट बनेगा। 1 घंटा में, 1 घंटा में अब 12 यूनिट बनेगा तो 30 रुपये चढ़ाएंगे, तो 30 डिवाइड बाई 12 कितना हो रहा? 2.5 रुपया पर यूनिट। 2.5 रुपया रेट पर यूनिट पूछा था, रेट पर यूनिट पूछा था। तो 1 यूनिट 5 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना यूनिट? 12, माने 1 घंटा में 12 यूनिट, और 1 घंटा में 12 यूनिट तो चढ़ाएंगे 30 रुपया। तो 30 रुपये में 12 यूनिट का बजा मिलेगा, तो 1 यूनिट का दाम कितना हुआ? 2.5 रुपया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ वीक 48 आवर्स द एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ ए वर्कर टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री इज डिटरमाइन 46 आवर्स। इफ द वर्कर स्पेंड 43 आवर इन अ डिफरेंट जॉब इन दैट वीक, आइडल टाइम कितना होगा? सुन लीजिएगा ध्यान से। 48 घंटा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 48 घंटा एंट्री और एग्जिट टाइम में लगता है, लेकिन 46 घंटा समय को उसका कैलकुलेट हुआ, काउंट 46 घंटा हुआ, माने टाइम कीपिंग 46 घंटा, टाइम कीपिंग, लेकिन वो 43 घंटा ही करता है, तो कितना घंटा फाकी मारता है? 3 घंटा। अरे सब चीज़ लेके 48 घंटा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में बिताया 46 घंटा, और तो टाइम कीपिंग हुआ 46, टाइम कीपिंग हुआ, अब बुकिंग हुआ 43, तो कितना घंटा फाकी मारा? 3 घंटा। चलो ओवरहेड तो आएगा नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 में आओ, 12 ब्यास बेना, 13 रेंट ऑफ सेम टाइम ऑफ ए हाउस इन द सेम लोकेलिटी, उसे फेयर रेंट कहते हैं। सेम टाइप ऑफ ए हाउस इन द सेम लोकेलिटी क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड वाइल कंप्यूटिंग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालते समय क्या नहीं लेते हैं? एक्चुअल रेंट, वो तो लास्ट में लेते हैं ना। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट लास्ट में लेते हैं, याद है ना कि नहीं याद है? आर तो 3 चीज़ से निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो क्या नहीं लेते हैं? एक्चुअल रेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस विच इज यूज थ्रू आउट द ईयर फॉर ओन रेसिडेंस विल बी। खुद घर में, जिस घर में खुद रहते हैं उसका कोई भाड़ा लगता है, उसका वैल्यू क्या होता है? 0 0 0। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ऑर्डर टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ए शेयर जस्ट अपियरिंग, कितना ज़्यादा होना है शेयर का? 12 महीने से ज़्यादा, 12 मंथ और मोर, 12 मंथ और, समझ रहे? आगे बढ़ें। क्या है 15 नंबर में? अच्छा 15 छूट गया। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट बिल्डिंग 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन 80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे बाबा, नेट एनुअल वैल्यू से हम डिडक्शन दे देंगे। 4 लाख का 30%, 1,20,000। 4 लाख का 30%, तो 4 लाख में से 1,20,000 घटाओ, 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है भैया। तो 4 लाख माइनस 4 लाख का कितना? 30%। 4 लाख का 30%, 1,80,000। सॉरी, 4 लाख का 30%, 1,20,000।
तो 4 लाख माइनस 1,20,000, 2,80,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 80 घटाओ। तो क्या पूछा है, इनकम फ्रॉम हाउस 2 लाख होगा। समझे क्या बोले, नहीं समझे? नैब दिया है, नैब से 2 को डिडक्शन दे देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000। नेक्स्ट 17 नंबर में आओ, क्या है, पढ़ो तो 17 नंबर, 18 पढ़ो 18। Ram Kintar is a trader who is involved in purchase and sale of jewelry. He purchases jewelry worth rupees 1 lakh on 4/4/2015 and sold those jewelry on 31/12/2016 at 1.5 lakh. The resultant gain is taxable as 4/4/15 से 31/12/16, 4/4/15 से 31/12 ज्वेलरी बेच रहा है, तो इस सब के लिए तो 36 महीना है। कितना महीना? तो 36 महीने से कम हो रहा है ना, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट कौन होगा, हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस, हाउस फॉर। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ अ सोल्ड 42 महीना है, 42 महीना देख रहे हो ना, तो कौन सा इसमें से लॉन्ग टर्म कहलाएगा, शेयर्स इन कंपनी, रेसिडेंशियल हाउस, डिवेंचर इन कंपनी, सारा का सारा लॉन्ग टर्म कहलाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है, आएगा नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 21 नंबर आएगा नहीं, 22 नंबर भी नहीं आएगा, 23 भी नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन में आओ, 2 का 1 में, फॉर विच डिडक्शन मेंशन अंडर सेक्शन 24 में 2 को डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, फॉर कौन सा, रिपेयर चार्जेस 30% ऑफ नैब, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 भी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 को डिडक्शन। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट रेफर्स टू मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल, या रेंट फिक्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट फिक्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल के हिसाब से भाड़ा कितना होना चाहिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। फिर पूछा है, मेंशन द कंडीशन फॉर अवेलिंग डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम लेट आउट। लेट हाउस के लिए टैक्स कब लेस होगा, इसका बताना है। इफ़ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड एज अ कैश बेसिस, कौन सा बेसिस, तभी लेस होगा, समझ रहे हैं। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई टेनेंट नॉट डिडक्टेड, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू नॉट डिडक्टेड, ड्यू रहेगा तो नॉट डिडक्टेड, टेनेंट देगा तो नॉट डिडक्टेड। कब डिडक्टेड होगा, इफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब चार्ज होगा भैया, एनी गेन ट्रांसफर ऑन कैपिटल एसेट, एनी गेन ट्रांसफर ऑफ। पूछा डिफाइन शॉर्ट टर्म, उसके बाद क्या है देखो तो, श्री रबीन कांति पाल इज द ओनर ऑन एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल कैपिटल गेन है कि नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा ना, नो सच गेन विल नॉट टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। अरे पूछा है कि एग्रीकल्चरल लैंड बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा, तो कैपिटल गेन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, डिफाइन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या लिखवाए थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 मंथ और 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। शॉर्ट टर्म ही पूछा है, तो कैपिटल गेन भी वही बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म, और वो वाला लिखेगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा कि इफ एन एसएससी एसेट ट्रांसफर नॉट मोर देन 36 मंथ और 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, ऐसे लिख सकते हैं। या शॉर्टकट लिख सकते हैं कि गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने में जो फायदा होगा उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स कत % लागबे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, कितना परसेंट, 15%। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं आएगा, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आ जाओ एक ही बार 19 नंबर 9 नंबर। इन अ डे वर्कर 8 घंटा, इन अ डे वर्क 8 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम आउटपुट 60 यूनिट, 8 घंटा में 60 यूनिट बनना चाहिए। इन द सेम टाइम एक्चुअल आउटपुट बना 75 यूनिट। बोला लेवल ऑफ एफिशिएंसी बता, फार्मूला क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100।
एक्चुअल प्रोडक्शन 75 यूनिट और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 60 यूनिट इंटू 100 125%। आगे बढ़ें। 10 नंबर देखिए क्या है। इन अ वीक अ वर्कर वर्क 40 घंटा। एक सप्ताह में वर्कर कितना घंटा काम करता है? 40 घंटा। हिज बेसिक वेजेज 3600 और बोनस कितना? 1200। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेज? सुना ध्यान से, 3600 1200 जोड़ लो 4800 हुआ। तो फार्मूला क्या था इफेक्टिव रेट का? टोटल वेजेस डिवाइड बाई टाइम टेकन। टोटल वेजेस डिवाइड बाई, तो 4800 डिवाइड बाई 40 120 रुपया। राइट द फार्मूला फॉर बोनस रोन प्रीमियम का फार्मूला लिखना है। क्या था फार्मूला? टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर इंटू रेट पर। सेमी वेरिएबल ओवरहेड ये सब तो आएगा ही नहीं, समझे। इसी के साथ हम लोग का 2018 का पेपर कंप्लीट हुआ।